हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे चल रहे हैं आप सबके नवरात्रे? तो मेरे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन और मेरा चौथा व्रत, क्योंकि मैंने पूरे व्रत रखे हुए हैं। और मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए आप सब कि आप में से किस किस ने पूरे व्रत रखे हैं और किस किस ने केवल शुरू का और लास्ट का रखा हुआ है, और किस किस ने बिल्कुल भी एक भी व्रत नहीं रखा है। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लेकिन जो खुशी पूरे व्रत रहने में होती है वो नहीं रहने में नहीं होती है, या वो दवाई खाने में नहीं होती है। तो जितनी मुझे खुशी मिलती है, जितना मुझे सुकून मिल रहा है व्रत रहने के बाद में, वो केवल मैं ही जान सकती हूँ, या जो व्रत रहते होंगे जिन्होंने रखा होगा पूरा, वो जान सकते हैं कि कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, एक अंदर से कितनी शांति मिलती है फास्ट में। तो बस मेरे हो गए हैं काम शुरू। और आज बच्चे गए हैं स्कूल। आज 2 साल बाद गए हैं बच्चे स्कूल। 2 साल हो गए पूरे, जब से बच्चे घर पे ही थे ये लॉकडाउन के चक्कर में। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम लोग ये सोचते थे कि पता नहीं स्कूल खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे, बच्चे स्कूल जा भी पाएंगे या नहीं। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया 2 साल बाद। तो बहुत खुशी मिल रही है। एक तरफ तो मतलब थोड़ा मन ऐसे हो रहा है परेशान सा कि मतलब 2 साल बाद बच्चे गए हैं तो मन भी नहीं लग रहा है घर से। 2 साल मतलब साथ में ही थे बिल्कुल। मतलब सारा दिन परेशान भी करते रहते हैं, शैतानियाँ भी करते हैं, और बस हमें भी ये रहता है कि स्कूल तो जाते नहीं हैं, घर पे ही रहते हैं। और बच्चे परेशान मतलब क्या कि मतलब शैतान भी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं घर पे रहते रहते। 2 साल हो गए जब से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तब से मतलब बहुत बदलाव आ गया है बच्चों के अंदर। और जो 2 साल की मेहनत थी, मतलब अगर सोचे ना कि अगर स्कूल जा रहे होते तो आगे बढ़ रहे होते, लेकिन ये 2 सालों में इतना फ़र्क पड़ रहा है बच्चों को कि आगे बढ़ने की बजाय मुझे लगता है कि शायद पीछे ही चले गए हैं। काफ़ी मतलब लॉस हुआ है बच्चों की पढ़ाई का। और ये यूनिफॉर्म वगैरह के पेपर वगैरह सब पन्नी वन्नी सब बिखरे पड़े हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म निकाली थी नई। तो बस कहीं पिन पड़ी हुई है उसकी निकली हुई, सॉक्स वगैरह की कहीं पन्नी है। तो बस मैं कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी साफ़। और बाबू छोटा मेरी बहुत हेल्प कराती हैं वरना रोज़। और आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है काफ़ी दिनों बाद कि केवल मैं अकेले ही कर रही हूँ। वरना क्या होता है कि बेडशीट वगैरह भी अगर मैं बिछाती हूँ तो या तो छोटा हेल्प करा देती है, बाबू करा देती है, और बाकी सामान वगैरह समेटना होता है ये भी सब बाबू छोटा करा देती हैं। तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब कितना सारा काम हो गया मेरे लिए अकेले ही। वरना बच्चों का पता नहीं चलता, छोटे मोटे काम तो बच्चे कर देते हैं ना, हम लोगों को मतलब एहसास नहीं होता है उस समय। जैसे सामान समेटने का या कुछ सामान पकड़ाने का, ये छोटे मोटे काम काफ़ी हेल्प करते हैं। और अब मुझे करना पड़ रहा है अकेले आज। और बस जल्दी जल्दी करके साफ़ सफाई करके और फिर नहा के फिर मुझे करनी है पूजा। और ये यूनिफॉर्म दूसरी हैं जो बच्चों की, मतलब 2 यूनिफॉर्म है कि एक वाइट होती है और एक डेली होती है, डेली वाली। तो वाइट वाली जो है वो अभी मैं रख दे रही हूँ उठा के। और ये मुझे यहाँ से बुक्स हटा देनी है पुरानी, और जो मतलब नोटबुक वगैरह हैं, क्योंकि जो बच्चों के नए सिलेबस आए हैं, नए क्या मतलब अभी छोटा का तो आ गया है सिलेबस, बाबू का अभी सिलेबस भी नहीं मिला है, 20 तारीख के बाद मिलेगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसलिए इसमें भी बता रही हूँ कि अभी बाबू का सिलेबस नहीं आया है, छोटा का आ गया है। तो बस मैं लेकिन इसको पूरी खाली कर दूँगी यहाँ से, क्योंकि इसमें लग जाएगा फिर नया सिलेबस बच्चों का। और बोल भी रही थी छोटा कि मम्मा मैं कहाँ रखूँ अपनी बुक्स। तो मैंने भी बोला है कि आप ऐसी की ऐसी जिस बैग में आई हैं वो ऐसे के वैसे ही रख दो। और ये देखिए कि इतनी सारी कॉपियाँ हैं, और सारी की सारी मतलब कॉपियाँ क्या, बुक्स भी मतलब सारी की सारी नई की नई रखी हुई हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाई होने के चक्कर में बुक्स की मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना जैसे स्कूल लेके जाते हैं बच्चे तो उसमें फट भी जाती हैं थोड़ी, मतलब और डेली पढ़ते भी हैं निकाल के। वरना ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है, केवल फ़ोन की पढ़ाई रह गई है और कुछ नहीं है, या तो लैपटॉप से या फिर फ़ोन से। तो बुक्स का तो इतना नंबर भी नहीं आता है। अगर बुक्स निकलती है तो केवल इतनी कि अगर ऑनलाइन में टीचर पढ़ा रही हैं ऑनलाइन क्लास में, तो थोड़ी देर के लिए निकल जाती है बुक्स, इतना ही तो होता है बुक्स का काम। और तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है ये देख के कि देखो नई बुक्स और नई कॉपियाँ इतनी सारी रखी हुई हैं। और कॉपियाँ तो मेरे पास में सारी की सारी ही नई हैं, बाबू की भी और छोटा की भी, क्योंकि कॉपियाँ तो यूज़ हुई नहीं है उसमें से। मुझे लग रहा है 1-2 कॉपियों में काम हुआ है, वरना ज़्यादातर काम तो केवल मतलब ऐसे ही कराया है हमने, या कई बार प्रिंट निकलवाने पड़े थे, क्योंकि इतना सारा काम फ़ोन से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए कूड़ा ऐसे लग रहा है जिन्हें कितने दिनों में झाड़ू लगाई है। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है और सारी साफ़ सफाई भी अच्छे से हो चुकी है। बस मैं कर दूँगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मुझे जाना है जल्दी से नहाने। और बाकी किचन वगैरह सब मेरी साफ़ हो चुकी है अच्छे से। तो आज काम भी इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, वरना बच्चों के साथ क्या होता है कि कई बार तो मतलब बातों में लग जाते हैं, या कई काम मतलब ऐसे ही लेट से हो जाते हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे फैलाते रहते हैं। अब क्या है, बच्चे चले गए स्कूल तो काम भी ऐसे हो रहा है जैसे समझो कि मतलब दुगनी स्पीड से हो रहा है।
आगे नहीं हो रहा है काम भी, वरना रोज़ जब से बच्चे घर पे रहने लगे हैं काम भी इतना लेट हो जाता था होना। और आज तो ऐसे लग रहा है मुझे कि कितने टाइम बाद मेरा काम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ना मैं बात कर रही हूँ किसी से, ना जो मैं समेट दे रही हूँ वही समेटा जा रहा है। ऐसे नहीं है कि काम मतलब, वरना मैं समेटती रहती थी बच्चों के साथ और बच्चे फैलाते रहते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से रूम भी साफ़ हो चुके हैं हमारे, और ये बच्चों की बुक्स रखने के लिए जगह कर चुकी हूँ मैं, अपने आप लगा लेंगी। और अगर स्कूल नहीं जाती बाबू छोटा तो खुद ही खाली कर लेती हैं इसको। और ये धूल वगैरह इतनी हो रही है इधर, क्योंकि बाहर चल रहा है पेंट का काम। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पेंट का काम ख़त्म हो जाए बाहर से, और बाहर साफ़ सफाई हो जाए, तो फिर मैं ये बेडशीट वगैरह तभी धुलूँगी। और ये देखिए किचन भी हो गई है हमारी अच्छे से साफ़। और अब क्या हो रहा है कि जब से मेरे व्रत चल रहे हैं तब से मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैं पूरी किचन फिर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे व्रत का वगैरह मतलब करना होता है, पूजा वगैरह की तैयारी करनी होती है, तो पूरा अपना साफ़ कर देती हूँ सारा मैं। कहीं मतलब ऐसे नहीं छोड़ती कि किसी चीज़ का मतलब बर्तन हो, जैसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और तवा वगैरह भी होता है, मतलब परात वगैरह होती है, तो मैं दोबारा से धुल देती हूँ उनको, दोबारा से धुल के रख देती हूँ सारा। और जैसे जग में पानी वगैरह भर के रखते हैं वो डेली की डेली क्लीन करके रख रही हूँ। मतलब अब ज़्यादा ध्यान करके, वैसे करती हूँ मैं हमेशा ही, लेकिन अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ रहा है। और बस मैं आ गई हूँ नहा के, और मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा भी करूँगी आज मैं अकेले, वरना बाबू छोटा कराती हैं मेरे साथ पूजा, बोलती रहती हैं। और कह के गई हैं दोनों कि हमारी तरफ से भी लौंग के जोड़े हमारी तरफ से भी चढ़ा देना मम्मा, भूलना मत। क्योंकि खुद क्या होता है कि घर पे रहती हैं तो दोनों करा देती हैं साथ में, और खुद भी लौंग के जोड़े चढ़ा देती हैं। और इसमें भी कई मतलब अगर मैं पूजा कर रही होती थी तो आज तो मुझे खुद ही उठ के जाना पड़ रहा है अगर मैं कोई सामान भूल रही हूँ, क्योंकि कई बार हो जाता है आप कितना भी याद करके रख लो, लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि एक दो सामान भूल ही जाते हैं तब भी। तो उसके लिए भी आज मुझे उठ के जाना पड़ रहा है, वरना क्या होता था कि मैं कभी छोटा से बोल देती थी कि ये सामान ले आओ, कभी बाबू से बोल देती थी। तो बहुत वो लग रहा है बच्चों के बिना, और मन सा भी नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कितना टाइम हो गया, और अभी तो मेरा मतलब अभी काम भी ख़त्म हो गया, नहा भी ली, और अभी काफ़ी टाइम है बच्चों को स्कूल से आने में। तो बस मैं कर ले रही हूँ जल्दी से पूजा करने के बाद मैं तो या तो चाय बना लेती हूँ साथ में, और मूंगफली वगैरह मतलब फ्राई कर लेती हूँ, मखाने वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। वैसे मैं सुबह में कुछ बनाती नहीं हूँ अपने लिए, शाम को ही एक टाइम मतलब बना लेती हूँ, या तो आलू फ्राई कर लेती हूँ दही के साथ में, और या फिर समा के चावल होते हैं ना, उसकी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ आलू वगैरह डाल के, हरी मिर्ची वगैरह डाल के, काली मिर्च डाल के थोड़ी सी, तो दही के साथ बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो बस कर लेते हैं पूजा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और टाइम हुआ है दोपहर का, करीब 3 बज चुके हैं दोपहर के, और बाबू छोटा स्कूल से आ चुकी हैं, और बाबू छोटा ने नहा करके लंच भी कर लिया है दोनों ने। बाबू और अब देख रही हैं थोड़ी देर टीवी, और थोड़ी देर टीवी भी देख लेंगी और साथ में रेस्ट भी हो जाएगा दोनों का। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर खेलना है और फिर पढ़ाई करनी है। जो क्लास वर्क मिला होगा वो क्लास वर्क करेंगी, बाकी अपना बैग वगैरह लगा के रखेंगी फिर सुबह के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अब कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।